नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मित्रों, त्योहारों का सीजन चल रहा है। ये नवदुर्गे कंप्लीट होने जा रहा है और अब दशहरे का समय आने वाला है। उसके बाद फिर करवा चौथ आएगी, फिर राधा अष्टमी आएगी, धनतेरस है, नरक चौदस है, दिवाली है, गोवर्धन पूजा है और भाई दूज है। इस प्रकार ये जो आने वाला माह है, अक्टूबर का माह, ये पूरा भरपूर हमारे लिए त्योहारों का माह है। तो इस त्योहारों के माहौल में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी आनंद लीजिए और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ इन महापर्व का को मनाइए और इससे मिलने वाले जो फल हैं उनको प्राप्त करने के भी प्रयास करिए। मित्रों, साल में त्योहार तो बहुत आते हैं, लेकिन जैसा हमारे वैदिक धर्म में आपने देखा है, हिंदू धर्म में चार त्योहार बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिनमें से दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन और होली। ये चार बड़े त्योहारों के रूप में मनाए जाते हैं। ये जो महीना है, अक्टूबर का महीना, इसमें हम दोनों त्योहारों को मनाने जा रहे हैं, चाहे वो दशहरा हो या फिर दिवाली हो। दिवाली और दशहरे के बीच में आपको पता है कि जो समय होता है, जो अंतर होता है, दशहरे के और दिवाली के बीच में 20 दिन का अंतर होता है। कार्तिक मास में ये त्योहार मनाया जाता है। जो पूर्णिमा होती है, भगवान राम वनवास से रावण को मार के और विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस हुए थे। एक तो इसके पीछे ये कहानी है। दूसरा, इसके पीछे माँ दुर्गा की कहानी है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और 10 दिन की लड़ाई ये पूरी कंप्लीट करके दशहरे के दिन महिषासुर का मर्दन किया था। तो ये इस तरह से और भी कई हमारे पुराण में कहानियां इस दिवाली और दशहरे के त्योहार को लेकर प्रचलित हैं। तो मैं ओम बाबू शर्मा, ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आज आपको माता रानी की पौराणिक कहानी के साथ लेके चलता हूं दशहरे की ओर। मित्रों, नवदुर्गे में माता के 9 रूपों को हम पूजते हैं। उसका स्टार्टिंग हम प्रारंभ करते हैं शैलपुत्री से और इसका जो 9वां दिन होता है वो सिद्धदात्री माता के रूप में हम मनाते हैं और उसके बाद फिर दशहरे का त्योहार मनाते हैं। तो जाति वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी देखें तो दशहरे को क्षत्रियों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन हथियारों की पूजा करते हैं। हुआ कुछ इस प्रकार था, इस कहानी के पीछे अगर हम जाते हैं कि ये जो महिषासुर राक्षस था, बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली राक्षस था। इसने घोर तपस्या की और घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ना तो कोई मनुष्य मार सके और ना कोई देवता। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के आशीर्वाद दे दिया। उनको नहीं पता था कि इस शक्तियों का ये उपयोग कहाँ करेगा। उन्होंने कहा भक्त है और कहीं न कहीं जन कल्याण के लिए ही ये उपयोग करेगा, लेकिन वो था मूलतः राक्षस, उसकी प्रवृत्ति राक्षसों वाली थी। तो वो भला अच्छे कामों में क्यों यूज करने लगा अपनी शक्ति को। तो उसने चारों तरफ अत्याचार मचाना चालू कर दिया और लूटमार करना और इसको जीत उसको जीत, तमाम कुल मिला के पृथ्वी लोक पर उसने पूरी तरह से शासन कर लिया। उसके बाद उसने इंद्र पर भी आक्रमण कर दिया। अब इंद्र भगवान तो आपको पता है, इंद्रदेव स्वर्गलोक में रहते हैं अपनी अप्सराओं के साथ। वहां सभी देवता भी निवास करते हैं। तो इसने वहां भी अपने सेना के साथ, बल दल के साथ आक्रमण कर दिया और युद्ध चला।
इंद्र भी सफेद हाथी पर, ऐरावत हाथी पर सवार होकर आए और इन्होंने इसके साथ युद्ध किया, लेकिन दुर्भाग्यवश इंद्र भी पराजित हो गए, उनको अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा और इसने महिषासुर ने उनके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। देवता घबराए घबराए पहुंचे त्रिलोकों के पास, त्रिलोकनाथ के पास। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से निवेदन किया कि ये तो अनर्थ हो रहा है, कुछ करिए आप। तीनों देवों ने, त्रिलोकीनाथ ने, तीनों ने मिलकर माता रानी का आवाहन किया और सब ने अपनी अपनी शक्तियां और अपने अपने शस्त्र माता रानी को दिए। सहस्त्र भुजाधारी माता रानी का अवतार हुआ, इसको हम दुर्गा माता के रूप में जानते हैं, और दुर्गा सप्तशती का आवाहन भी हम करते हैं। तो शिव जी ने अपना त्रिशूल उनको दिया। इसी प्रकार से जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने अपना कमंडल दिया और विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र। इस प्रकार से माता रानी शेर पर सवार होकर और अतुलनीय शक्तियों के साथ आक्रमण करने के लिए महिषासुर के शासन में आ गई और उन्होंने महिषासुर पर आक्रमण करने के लिए मिट्टी से अपनी सेना का निर्माण किया और ध्यानस्थ होकर आंख बंद करके उन्होंने सेना को आदेश दिया आक्रमण का। महिषासुर बिल्कुल नहीं डरा, निर्भीक होकर तो ये सोच रहा था कि मैंने सबको हरा दिया, सभी देवताओं को, तो ये तो नारी है, ये मेरा क्या कर लेंगी। और उसने भयंकर युद्ध किया माता रानी से। 9 दिन युद्ध करने के बाद आखिरकार माता रानी को उस पर त्रिशूल चढ़ाना पड़ा और त्रिशूल चला के उन्होंने महिषासुर की गर्दन अलग कर दी। महिषासुर को इतना क्रोध आया कि उसे मानवीय रूप से वो अपने मूल रूप में आ गया और भैंसा का रूप धारण करके वो माता रानी पर अटैक करने लगा। तो माता रानी भी चूंकि शेर पर सवार थी तो उनके शेर ने भी इस पर अटैक किया और इसको जकड़ लिया और माता रानी ने अपने त्रिशूल से इसकी गर्दन अलग कर दी। और वो दशहरे के दिन ही ऐसा पॉसिबल हुआ था, इसीलिए दशहरे को हम इस रूप में मनाते हैं। तो एक तो ये कहानी है। दूसरी भगवान राम की कहानी है कि भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, दशरथ जी ने चूंकि कैकेयी को वरदान दिया था और मंथरा के कहने पर कैकेयी माता ने वरदान मांगा कि भरत को राज्यसिंहासन दीजिए और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। वनवास में जाकर जब वो सीता जी का हरण हुआ, रावण सीता जी को ले गया श्रीलंका, तो रावण के साथ उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करके दशहरे वाले दिन ही रावण का संहार किया। और संहार करने के बाद वो अपने घर अयोध्या वापस आए और उनके वापस आने की खुशी में घर घर लोगों ने दीप जलाए, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। एक ये कहानी भी दशहरे से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से दशहरे को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस त्योहार को हम अन्याय पर न्याय की विजय के रूप में देखते हैं। दूसरा, ये त्योहार, दशहरे का त्योहार, कहीं ना कहीं ताकत और समृद्धि को भी दिखाता है। पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि इस दिन 10 दिशाएं खुली होती हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी काम आपको शुभ काम करना हो तो इसमें आपको समय देखने की जरूरत नहीं है। ये जो दिन है, इस दिन आप कोई भी शुभ काम का प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, अस्त्र हो, शस्त्र हो, आप सोना हो, चांदी हो, कुल मिला के धातु है, आभूषण है, किसी भी चीज की आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं और सभी का पूजन इस दिन किया जाता है। इसीलिए दशहरे का जो त्योहार है इसका विशेष महत्व है। इसीलिए इस त्योहार को हमारे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण 4 त्योहारों में से एक त्योहार माना गया है। और क्षत्रियों को, जो वर्ण व्यवस्था है उसमें क्षत्रिय को इस धर्म से कनेक्ट किया जाता है। ये जो धर्म है वो क्षत्रियों के लिए है। इस दिन क्षत्रिय अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं, क्योंकि भगवान राम भी क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी थे। उन्होंने कहीं ना कहीं
रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी प्रकार से जो दीपावली है, तो दीपावली का जो त्योहार है वो वैश्यों का त्योहार माना जाता है वर्ण व्यवस्था में। इस दिन व्यापारी लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी की साधना करके, आराधना करके और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके आने वाले पूरे वर्ष के लिए अपने व्यापार की उन्नति के लिए वो आराधना पूजा करते हैं और माता रानी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये कनेक्ट किया हुआ है त्योहारों को। तो दोस्तों, ये बात हुई दशहरे के त्योहार की। अब बात आती है कि ये त्योहार कब है, किस तारीख को पड़ रहा है। तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। गांधी जी का भी जन्मदिन है और 2 अक्टूबर को आप इस त्योहार को धूमधाम से मनाइए। अगर इसकी पूजा विधि की बात है तो इस दिन आप बाजार से जाकर बढ़िया फूल माला लेके आइए, फल ले 5 प्रकार के फल लाइए, 5 प्रकार की मेवा, है ना, पंचमेवा लेकर आइए और मिठाई भी 5 प्रकार की लेकर आइए। साथ ही साथ यदि आप घर में जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका भी पूजन कर सकते हैं। ये सब लाकर जब आपका जो मंदिर है, आपका पूजा स्थल है, वहां लाकर इनको रखिए, बढ़िया कलश स्थापना करिए और रोरी, चावल, हल्दी, कुमकुम, सुपारी, नारियल, पान, लौंग, इलायची, ये सब चीजें जो पूजा में आवश्यक है, कपूर है, इन सबको रख के बैठ के और अपने अस्त्र शस्त्र की भी पूजा करिए। यदि वाहन की पूजा करना है तो वाहन की भी पूजा करिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि आप पर कृपा बरसाएं। और ये जो आप 5 प्रकार की मेवाएं लेकर आए हैं उससे एक पंचामृत भी तैयार करिए, जिसमें दूध है, दही है, घृत है, शहद है, शक्कर है ना, या खांड जो भी है, थोड़ा सा गंगा जल डाल के, थोड़ा तुलसी पत्र डाल के ये एक आप बढ़िया पंचामृत तैयार करिए। पंचामृत तैयार करके अगर आपके घर में जो गोपाल हैं उनको स्नान कराइए, उनको भी स्थापित करिए और बढ़िया से भगवान की ओम जय जगदीश हरे की जो आरती है उस आरती का करते हुए अपने हथियारों का पूजन करिए, अपने वाहन का पूजन करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इनका जो उपयोग है वो सही कार्यों में हो, बेवजह के गलत कार्यों में इनका उपयोग ना हो, जिससे कि आने वाले वर्ष में आपको बेवजह के लड़ाई झगड़े में इन हथियारों का इस्तेमाल ना करना पड़े। आत्मरक्षा के लिए और अच्छे कार्यों के लिए इनका इस्तेमाल हो। ये क्या होता था कि प्राचीन समय में इतनी अर्बन एरिया नहीं होते थे, ऐसी बस्तियां नहीं होती तो आवारा जानवर, जंगली जानवरों से डर रहता था, भय रहता था, और डकैत तो डाकू बहुत लोग रहते थे, तो हथियार की वजह से वो भयभीत रहते थे और अटैक नहीं करते थे। इस वजह से ये हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने पास हथियार जरूर रखता था। तो उम्मीद करता हूँ दशहरे का जो महात्म है और दशहरे क्यों मनाना चालू हुआ, क्यों हमको मनाना चाहिए, आपको इसका आशय सार रूप में समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।